दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर दो देशों से है। पहला देश अमेरिका, जहां बहुत बड़ा हमला हो गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अफगानिस्तान के एक बेस पर कब्जा करने का ऐलान कर रहे थे। तो वहीं एक बहुत बड़ा हमला वहां पर होता है, हालत खराब हो जाती है। अमेरिका में कहां हुआ, कैसे हुआ, कितनी जनहानि वहां पर हुई और क्या क्या नुकसान हुआ, वो आपको दिखाऊंगा। तो दिखाऊंगा इराक में जो कुछ हुआ है, उसने मिडिल ईस्ट का फिर से तमाम समीकरण बदल कर रख दिया है। एक ऐसा समीकरण जो बड़े लंबे अरसे के बाद साधने की कोशिश हो रही थी। खासकर इराक, सीरिया, ईरान, ये तमाम देशों का जिक्र करके माहौल बनाने की कोशिश होती है ना। इनमें से एक इराक भी है। इराक पर किसने हमला किया, क्यों हमला किया, इसकी तस्वीर एक एक निकल कर आई। लेकिन अमेरिका पर जो हुआ है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। क्या वाकई अमेरिका के खिलाफ यह बहुत बड़ा हमला है? क्या अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि हम एक देश के एयरबेस पर कब्जा कर लेंगे, उसके एवज में किया गया? कौन है यह व्यक्ति जिसने हमला कर दिया? एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर, आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। पहले एक वीडियो निकल कर आई, ये वीडियो निकल कर आई है, जरा देखते चलिए। तो अमेरिका में एक हमला होता है, इसे लेकर दावा किया गया है। जो सस्पेक्ट है वो 29 साल का अफगान नेशनल है, रामुल्ला लखनवाल। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन रामुल्ला लखनवाल है कौन, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको समझने के लिए सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारने के आरोपी संदिग्ध की पहचान 29 साल के अफगान नागरिक रामुल्ला लखनवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा भी लखनवाल कथित तौर पर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दाखिल हुआ था। इस घटना की जांच संभावित आतंकवादी कृत्य के रूप में की जा रही है। एफबीआई निदेशक काश पटेल के मुताबिक दोनों गार्ड्स सदस्यों की हालत गंभीर है। जो हमला हुआ है, मैं कहता हूं कोई भी किसी भी तरह की हिंसा, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल है यह हमला अचानक से कैसे हो गया। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसको लेकर ये भी खुलासा हुआ है दोस्तों कि उसने, जब याद है आपको, अफगान और इन सब में नाराजगी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, अफगान सेना की तरफ से, यानी अफगान की सेना में था वो, और उसने अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ी थी ओसामा के खिलाफ। जी हाँ, ये सब चीजें हो रही थी वहां पर। तब तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे अल जुलानी वाला मसला है, अल जुलानी आतंकवादी है, अल जुलानी का संगठन आतंकवादी संगठन है, तमाम चीजें। जैसे बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ, यह अमेरिका अपनी नीति से पलट गया। उसने अल जुलानी को से सारे प्रतिबंध हटा लिए, आतंकवादी का टैग हटा लिया। मैं कह रहा हूं ना, ये देश और इस देश का राष्ट्रपति चाहे जो हो, ये ट्रंप से दिक्कत नहीं है, ट्रंप हो या कोई भी हो, ये सारे मतलबी है, स्वार्थी है। इन लोगों को दिक्कत पड़ती नहीं है। ये कहते हैं जो शरणागत वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। जैसे इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए कहा जाता है ना। अल जुलानी के लिए अब तक नहीं निकला मुंह से, आज ये हो गया। ये आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाएगा। क्यों किया, कैसे किया, वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन फिलहाल इससे ये पता लगता है कि दोगला किस्म अमेरिका के अंदर कितना है। अब देखिए, उमर शंकर सिंह ने भी लिखा, व्हाइट हाउस के नजदीक 2 नेशनल गार्ड को गोली मारे जाने की वारदात में अफगानिस्तान के नागरिक के शामिल होने की जानकारी के बाद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेंट्स विभाग का ऐलान। तुरंत प्रभाव से अफगान नागरिकों से जुड़े सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और वोटिंग प्रोटोकॉल को आगे रिव्यू तक निश्चित काल के लिए रोक दी गई है। हमारे देश और अमेरिका की लोगों की सुरक्षा हमारा एकमात्र फोकस और मिशन है। ठीक है, होना भी चाहिए किसी भी देश के लिए। लेकिन आप क्या ऐलान कर रहे थे थोड़े दिन पहले? आपका अमेरिका, आपका बेस, आपके लोग, आपकी सरकार, आपके अधिकारी, सब कुछ आपका। और अफगानिस्तान में कब्जा करने की कौन बात कर रहा था?
उनके एक एयर बेस पर कब्जा करने की बात कर कौन रहा था? मैं ये नहीं कह रहा जायज ठहरा रहा हूं, मैं नहीं ठहरा रहा, लेकिन खुद भी सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बयान दे तो इस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। शक्तिशाली माय फुट, बिल्कुल माय फुट, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप शक्तिशाली नहीं है। और अमेरिका किस बात के एवज में किसी को धमका सकता है? फिर मैं कहता हूं, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो अमेरिका की तरफ से लड़ चुका है जब अफगान में लड़ाई हो रही थी, अफगानिस्तान में। ये खुल्लम खुल्ला है, खुला खेल है, आ गया है तथ्य उसके सामने। उसके बारे में बात नहीं करोगे? बात किस पे करनी है? हमारे लोगों को क्यों मारा? अफगानिस्तान के लोगों को मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ऐसे दोगले लोगों के साथ जो रहेगा वो इनका यही होगा। अफगानिस्तान के एयरबेस पर कब्जा करने की तुम्हारी औकात, हैसियत कैसे? कौन हो तुम? अमेरिका हो ना, तुम अपने यहाँ रहो, तुम्हारी जगह पे कोई कब्जा क्यों करेगा? लेकिन तुम अफगानिस्तान में जबरदस्ती दबाव बना रहे हो, जबरदस्ती। कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप? क्या हैसियत उस आदमी की? होना चाहिए क्या? नहीं। आइए अगली खबर देखिए। अब ये चीख रहा है, ये आदमी पागल हो गया है, जरा देखिए, कहानी सुनिए। We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. तो अफगानी प्रवासियों के लिए ट्रंप ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। ओके, अच्छा होना चाहिए। हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया। ओके, उसे बाइडेन प्रशासन ने सितंबर 2021 में उन बदनाम उड़ानों के जरिए अमेरिका लाया था। उसकी स्थिति राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित कानून की तहत बढ़ाई गई थी। अब हमें बाइडेन के दौर में अफगानिस्तान से आए हर एक प्रवासी की दोबारा से जांच करनी होगी और उन सभी विदेशियों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे जो यहाँ के निवासी नहीं हैं या देश के लिए लाभदायक नहीं है। यही तमाशा तुम करते रहो। तुम दूसरे देश पर कब्जा करने का दावा करोगे और तुम्हें कोई छोड़ दे, तुम सीधे हो, तुम बहुत सीधे हो। अमेरिकन सीधे नहीं होते, और ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का राष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगला आइए, जरा यहाँ देखिए, यहाँ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन? सुनो, देखो, ये ड्रोन हैज जस्ट स्ट्रक द होरमोर ऑयल एंड गैस फील्ड इन इराक। इराक में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। इसमें बताया गया है कि जहां पर यह हमला हुआ वहां पर ज़्यादातर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की कंपनी ऑपरेशन में थी, वही काम करती थी, और ऐसे में बड़ा हमला हो गया। हमले की एक और वीडियो निकल कर सामने, ये पहले देखिए। देखिए, बेतहाशा आग आपको नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीर निकल कर आई, इसमें दावा किया जा रहा है ये जो है टेरर अलार्म है। सदे तुर्की ड्रोन हवाई हमले में अमीरात के स्वामित्व वाले कोरमोर तेल क्षेत्र को निशाना बनाया गया। एक बड़े पैमाने पर बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के ड्रोन ने इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया में कोरमोर गैस इलाके में बड़ा हमला किया है। जैसा कि दावा है, पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। 2 बड़े हमले होते हैं आज के दिन में, और दोनों हमलों में आप याद रखिए सिर्फ आतंकवाद नज़र आता है, ठीक है, लेकिन ये भी सवाल है ये क्यों नज़र आता है? आप दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करोगे, धमकी दोगे और तुम्हें कोई छोड़ दे, लेकिन तुम धमकी देकर भी अपने आप को शराफत का पुजारी बताओ। माय फुट। नमस्कार।